मोदी कैबिनेट की अब नई टीम तैयार हो रही है और संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ रही है। इसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। तो बीजेपी से मंत्रिमंडल में 40 से ज्यादा मंत्रियों के नाम संभावित सूची में हैं। तो वहीं मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए के घटक दलों के भी कई चौंकाने वाले चेहरे इस टीम में शामिल हो सकते हैं। जून को इतिहास बनेगा। रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भव्य शपथ समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश दुनिया से मेहमान जुटेंगे। लेकिन मोदी की तीसरी सरकार में उनके साथ शपथ और कौन कौन लेगा, इसे सब जानना चाहते हैं। मोदी की नई सरकार कैसी होगी? मोदी की नई सरकार के चेहरे कौन कौन होंगे? क्या मोदी कैबिनेट जंबो होगी या फिर लिमिटेड? अब तक सूत्रों से जो पता चला है उसके मुताबिक तीसरी बार मोदी सरकार के जो संभावित मंत्रियों की सूची है वो दिग्गजों से लवरेज है। इसमें बीजेपी से संभावित मंत्रियों में दिग्गजों के नाम देखिए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर महेश शर्मा, राधा मोहन दास अग्रवाल, एसपी सिंह बघेल, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मनसुख मंडाविया, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव प्रताप रूडी, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते, रामवीर सिंह विधूड़ी, कमलजीत सेहरावत, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत, भूपेंद्र यादव। मोदी मंत्रिमंडल में जो संभावित बड़े नाम बताए जा रहे हैं उनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल का नाम बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मोदी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ ही केरल में पहली बार कमल खिलाने वाले सुरेश गोपी को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है। मोदी की तीसरी सरकार में बिहार को अच्छा खासा वेटेज मिल सकता है। आपकी मुलाकात हुई बीजेपी अध्यक्ष से, क्या बात हुई है? कोई डिमांड है बिहार के लिए? क्या चाहते हैं आप? भाई बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है, और जो बात आप बोल रहे हैं कि मिलेगा ही और पार्टी को भी मिलेगा, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई जानकारी ना इस तरफ हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात उन लोगों के सामने रखी गई। कल मेरी मुलाकात जरूर हुई और मैंने स्पष्ट कहा है इस बात को कि मेरे प्रधानमंत्री ने बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ दिया है। भाई ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अगर आप देश की राजनीति के गठबंधन के इतिहास को देखेंगे तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हैं। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा हूँ। 5 उन्होंने दी, मैंने पांचों की पांचों मैंने उनको जीतकर मैंने दी है। तो ऐसे में बिना मांगे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। अब कुछ मांगने की लालसा नहीं है, विशेषाधिकार ये प्रधानमंत्री जी का है। ऐसे में हम लोगों की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से कोई मांग नहीं है। सूत्रों के हिसाब से मोदी कैबिनेट में गठबंधन घटक दलों को भी अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। बिहार में किस पार्टी के कितने मंत्री बन सकते हैं उनकी लिस्ट भी देखिए। मोदी मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ललन सिंह, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार शामिल हो सकते हैं। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में एलजेपी आर से चिराग पासवान और एचएएम से जीतन राम मांझी का नाम भी सूत्रों की लिस्ट में शामिल है। मोदी सरकार में अपने रोल को लेकर जीतन राम मांझी ने जो ख्वाहिश जताई है उसे भी सुनिए। नीतीश कुमार का सपोर्ट मिल गया है, आप लोगों का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं कल शाम को। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों के समर्थन से अब सरकार चलेगी? देखिए, सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुने जाने पर हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और जहां तक चलने की और चलाने की बात है तो मैं समझता हूं कि ये सरकार पहले की सरकार से ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी, काम करेगी। क्योंकि 2 चुनावों में काफ़ी सफलता मिली है नरेंद्र भाई मोदी जी को और काम आशातीत रूप में आगे अब बढ़ा है और आगे बढ़ने का इरादा भी है। जैसे
11वां पोजीशन 12वां पोजीशन पर आर्थिक व्यवस्था में हम लोग थे। आज उनके काल में 14 से लेकर के 24 के बीच में आज 5वां पायदान पर आ गए हैं। आर्थिक व्यवस्था का जहां तक सवाल है, टारगेट है कि हर हालत में ये जो 24 से 29 का जो मेरा कार्यकाल है उसमें हम थर्ड अर्थव्यवस्था संसार के हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी के संभावित मंत्रिमंडल में बिहार की झोली में 8 मंत्री आ सकते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की झोली में 7, जिसमें बीजेपी से 3, शिवसेना से 2 और एनसीपी से 1 मंत्री पद उन्हें मिल सकता है। एनडीए के बड़े घटक दल तेलुगु देशम को भी मोदी मंत्रिमंडल में अहम जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी कोटे से राम मोहन नायडू समेत 3 से 4 चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। एचडी कुमार स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। एचडी कुमार स्वामी कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 1996 और 2009 में सांसद भी चुने गए थे। कुमार स्वामी 2013 से 2014 तक कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2024 के चुनाव में कुमार स्वामी मांड्या सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। मिर्जापुर से लगातार जीत की हैट्रिक लगाई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनी। 2012 में अनुप्रिया रोहनिया से विधायक बनी थी। मोदी मंत्रिमंडल में कई चेहरों को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नोएडा से तीसरी बार सांसद बने डॉक्टर महेश शर्मा और एसपी सिंह बघेल को संभावित लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, तो वहीं मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और राजस्थान की बात करें तो अर्जुन सिंह मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस संभावित मंत्रिमंडल की सूची में शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई नए चेहरे को कैबिनेट की हिस्सेदारी मिल सकती है। चुनाव से ठीक पहले एनडीए का हिस्सा बने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी संभावित मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार की सरकार में दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी और कमलजीत सहरावत का नाम संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। यही नहीं, हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। उसके अलावा अमेठी से चुनाव हार चुकी स्मृति ईरानी का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। मोदी हार्ड टास्क मास्टर की पहचान रखते हैं। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होना कतई आसान नहीं, क्योंकि 2014 में मोदी पीएम थे तो उनकी कैबिनेट में कुल 46 मंत्री थे, लेकिन 2019 में मोदी सरकार आई तो उनके मंत्रिमंडल से 25 मंत्रियों को हटाया गया था। तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी ने 10 साल का विजन रखा है। वहीं नरेंद्र मोदी मिशन के लिए जो नई टीम तैयार कर रहे हैं उसकी क्लियर पिक्चर 9 जून के बाद ही पता चलेगी।